महंगाई होगी तो 2 रोटियां खावी थी ने 1 रोटी लेके जा रहे हैं। कुरान में है, जैसे हम जैसे हैं वैसा हुक्मरान मिलेगा हमें। हुक्मरानों ने हमें हैंड टू माउथ कर दिया हुआ है कि कमाओगे और खाओगे, नहीं तो भाड़ में जाओ, मर जाओगे। ताजर ਵੱਡੇ ਜੇ ਡੇਢ ਭਾਰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, महंगाई ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਤੇ महंगाई कर देंगे। अब आवाम पे रहम करें, ये सारे सियासतदान अपने घर चले जाएं। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ रहे हैं हमारे सियासतदान। तरह हम कस्टमर का वेट कर रहे हैं जैसे आशिक अपनी मशूक का करता है। लोगों को रोजगार की बजाय इन्होंने फकीरों की तरह लाइन में लगा दी है। महंगाई महंगाई करते अवाम बीमार हो गई है और महंगाई ने तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुल्क को न सिर्फ मुआशी बल्कि सियासी मसाइल का भी सामना है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इस वक्त जो बदहाली है उसका ज़िम्मेदार कौन है, आज के बिग न्यूज़ में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या सर क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ रोज़ी लब्धी को नहीं, आजकल इतनी नहीं महंगाई होगी तो 2 रोटियां खावी थी ने 1 रोटी लेके जा रहे हैं। आपने रोटी घटा दी है, रोटी घटाती है एक, क्या अब यही होगा? तो 1 रोटी खा ले। मेरे मुल्क के बासियों का भी यही हाल है कि जो 2 रोटी खाएगा वो 1 रोटी कर देगा। 1 रोटी खा रहे हैं। अच्छा क्यों जी, ऐसा ही हल है किसी रोटी खाना छड़ दे? ऐसी बात ही है जी। कैसे चलेगा? बस ये अल्लाह माला के चला रहे हैं। अच्छा कौन जिम्मेदार कौन है? 76 साल मुल्क बने हो गए हैं, 76 साल होने को हैं, तो क्या बात है, कौन इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? इनके की कह सकते हैं, किंदी जिम्मेदारी अपन तो पता ही नहीं है। बड़ा रोटी खा छड़ने, अगर पहले मिलती थी ज़्यादा खा लेंगे सी, नहीं मिलती थी ना खाओ। कितने की रोटी मिल रही है? उन्होंने 1 रोटी 30 रुपए की ली है, सालन लिया 50 रोटी 30 रुपए दी? 30 रुपए की नान है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सर रोटी 30 रुपए की है। मैं बाज़ार से लेता ही नहीं, मैं बाज़ार से लेता ही नहीं। होगी 30 की, वैसे मैं बाज़ार से नहीं लेता। अच्छा नान 30 रुपए का ही, रोटी 20 रुपए की 20 की है। हाँ नान है जो 30 रुपए का लेके पूरा नहीं है यहाँ। नान इस पूरे इलाके में मैं आपको एक बात बताऊं कि ठोकर पर जिसने रेडी लगा ली या दुकान बना ली, वो कहीं और काम करने के काबिल नहीं। और यहाँ पर 160-70 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल दे रहे हैं इस बाज़ार में, बाकी किसी जगह पर नहीं मिल रही। वापडा टाउन इससे सस्ता है, 145 की बोतल मिल रही है वहाँ पर, यहाँ पर नहीं मिल रही। इन्हें क्या हो गया है? चोर बाजारी, हम खुद अपनों को लूट रहे हैं। लाजमी बात है जी। वो कहते हैं कि कुरान में है, जैसे हम जैसे हैं वैसा हुक्मरान मिलेगा हमें। क्यों जनाब? सही कह रहे हैं ये बात सही है। हमारे माल गंदे हैं, मैं क्यों किसी को गलत कहूँ। 145 रुपये की उधर से, इधर से 170 की, 70 की 170 की, 160 की। जिसके पास 10-20 नहीं है वो मांग के लेगा। वो अपने बच्चों को नहीं पिलाएगा। यहाँ पे सब्जी यहाँ से सस्ती, यहाँ पर आप किसी भी मुर्गी वाले, आप अपनी बाइक बंद कर लें। यहाँ पर आप किसी भी मुर्गी वाले का कांटा चेक कर लें, 70 ग्राम 50 ग्राम लाजमी कम है। नहीं तो किसी से भी आप यहाँ पर गोश्त लेके देख लें, साफ़ी वो कहीं और से तलवा लें। 50 ग्राम 100 ग्राम का फ़र्क है 2 किलो के पीछे। ये यहाँ पर है इस इलाके में ख़ास, और इस रोड पर आप जिसे मर्ज़ी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा ये हमने रोज़ाना आखिर पब्लिक से बात होती है, ये बड़ा एक दर्दनाक अफसोसनाक पहलू है कि मनमाने रेट्स हैं। रमज़ानुल मुबारक है, 200 रुपये किलो दही बिक रहा है यहाँ पर। वो आपडा टाउन चले जाए 160 है। मैं वहाँ से दही डेली लेके आता हूँ, उधर काम करता हूँ, उधर से लेके आता हूँ। इधर से नहीं लेता, रिहायशी इधर है। रिहायशी आगे मेरी नहीं लेता इधर से। 200 रुपये किलो और 160 रुपये, 40 रुपये का फ़र्क है। वहाँ भी कोई 180 दे रहे हैं, पर 160 है ज़्यादातर। पर यहाँ तो सब 200, 180, 90, इससे कम नहीं दे रहे हैं। गलियों में इससे भी ज़्यादा महंगाई है। गलियों में जो छोटी शॉप्स हैं, जो छोटे गड्ढे हैं, वहाँ इससे ज़्यादा महंगाई है। इसका मतलब है एक चीज़ जिसकी कीमत पीछे से 5 रुपये निकली है, उसे यहाँ पे 16 रुपये की होगी। यहाँ पे 16 हुई, कोई और जगह होगी उधर 40 होगी।
वो तो है ना। बाकी इस इलाके की जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये 100% दुरुस्त है। आप यहाँ से फल लेना शुरू करें और वापडा टाउन तक चले जाएं, फल में 80% का फ़र्क आ जाएगा, 50% का फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पर जिसने रेडी लगा ली या दुकान कर ली, वो कहीं और नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो हमारी अपनी ज़हनी पस्ती है कि हमने अपनों का ख्याल करना छोड़ दिया है। मुसलमानियत तो यही है कि दूसरों का ख्याल करना। कम से कम रमज़ान के महीने में तो हमें रेट डाउन कर देने चाहिए। मेरे कुछ रिश्तेदार रिलेटिव रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वो कहते हैं रमज़ान आता है तो वो लोग ना सेल लगा देते हैं, वो लोग सेल लगा देते हैं। हम 1000 रुपये की चीज़ पर 1200 लिख के फिर उस पर 900 रुपये लिख देते हैं। पहले 700 की बेच रहे हैं, फिर 1000 लिख दिया, फिर 900 की बेच रहे हैं। सेल लगा दीजिए हमने, ये सेल है। यानी कि 200 वैसे मुनाफा ले लिया और गाहक को बेवकूफ़ भी बना दिया। अच्छा, ये जो मुल्की बदहाली है, पाकिस्तान की जो मौजूदा बदहाली है, इसका ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? भाई कोई जिम्मेदार नहीं बनता। कौन बना? ना खान साहब बने, ना नवाज शरीफ बना, ना शहबाज शरीफ बना, ना बुज़दार बना, कोई बना? तो कौन है फिर जिम्मेदार? हम खुद हैं। हम हैं हैंड टू माउथ, बाहर नहीं निकल सकते हम। अगर एक दिन बाहर निकलेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हम हुक्मरानों ने हमें हैंड टू माउथ कर दिया हुआ है कि कमाओगे और खाओगे, नहीं तो भाड़ में जाओ, मर जाओगे। यहाँ की वहाँ। क्यों जी, कौन जिम्मेदार है फिर? सर जी ये आवाम ही जिम्मेदार है सारी। यहाँ पे तो हर आबाद हुकूमत भी जिम्मेदार है। इतों रेहड़ियाँ लाने असं दिहाड़ी लेने 1000 रुपये देंगे ने, वो भी रेहड़ियाँ वाले को बत्ता लैके जाते हैं पुलिस वाले। एंड ते कहते जी और सानू घाटा पै गया। किन्ने बंदे रेहड़ी लाते हो? एक पता नहीं कितनी खड़िया ने। एक रेहड़ी ते किन्ने बंदे होंदे हो? 2 बंदे। ले आके तुहानू भी नाल देंदा, आप भी कटदा, ठीक है। ਇੱਥੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5-5 ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ठीक। लेकिन वहाँ पे देखो वो कहते सानू घाटा पै गया, पैसे लै गए पुलिस वाले, पता देता है, बल्दी वाले आ गए तो वो दिहाड़ियाँ साड़ियाँ नहीं मिल रही। दिहाड़ियाँ कहते जी हम पैसे बचन के तो देंगे, ऐसा चक्कर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जनाब ठीक। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। कैसी चल रही है? 2 हफ्ते हो गए फारग की। फारग बैठे थे? हाँ जी। क्या इस सारे स्नैरियो का, इस सारे जो भी चल रहा है पाकिस्तान में, इसका ज़िम्मेदार कौन है? कितने तो जिम्मेदारी समझते? सर ये हुकूमत ही है, और कौन है? गरीबों को रुला रहे हैं, ये हुकूमत ही रुला रही है। कहाँ जाते हैं? इधर से अवान टाउन जाता हूँ, मैं पैदल जाता हूँ, पैदल ही आता हूँ उधर से। अब सुबह का 8 बजे का गया हूँ मैं, अब आ रहा हूँ वापस, पैदल ही आया हूँ उधर से। आज काम नहीं मिला? नहीं मिला, 2 हफ्ते हो गए। सारा दिन क्या करते रहते हैं? उधर बैठे रहते हैं, भी अल्लाह की आस पे बैठे रहते हैं, भी अल्लाह देगा काम, और कोई गाहक ही नहीं लग रहा। इसकी वजह से मंदा है। बच्चे हमारे फ़ोन कर रहे हैं बार बार, पापा घर आ जाएं, ज़रा कपड़े कुपड़े लेने, और कोई हिसाब नहीं। और पापा तो उन्हें ये नहीं बताता कि बेटा मेरे साथ इधर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? सही बात। हाँ जी। पापा के पास पैसे होंगे तो पापा जाएगा। हमारे पास ईद तो उस दिन होगी जिस दिन आप बच्चों के लिए कपड़े लेकर कपड़े लेगा। हाँ जी, बच्चों को तो उस ईद से गर्ज है। हाँ जी बिल्कुल जी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हालात क्या चल रहे हैं पाकिस्तान के। सही बात। क्यों जनाब, क्या ख्याल है आपका? तो बहुत टाइट जा रहे हैं। उन्हें तो हफ्ता हो गया है, उनकी दिहाड़ी नहीं लगी। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਬਾਦਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। 5 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्या देखते हैं कि हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात कोई अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, ये हुकूमत नहीं बेहतर कर सकती। अल्लाह ताला ही है जो इनको हिदायत दे दे, वो हालात बेहतर कर सकते हैं ये, पर हमें मालूम नहीं हो रहा। आपको नहीं लग रहा? नहीं लग नजर आ रहा। रहा? नहीं बेहतरी नहीं नजर आ रही? नहीं आ रही नजर।